स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ चुके हैं। यस। कौन सेक्शन शुरू करना है? तो आप लोग जो नहीं पढ़े हैं कब पढ़ेंगे? स्कूल एग्जाम के बाद। हाँ तो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख कर पढ़ना। हाँ देखो बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिए, आपस में बात देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ना है, पहले था स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप समझते हैं। डिफाइन कर सकते हैं क्या स्ट्रेट लाइन को? जरूरत ही नहीं है। जिसको आप बहुत दिन से देखते हैं ना, उसके डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पेरेंट के लिए डिफाइन किए थे, काउ, डॉग, जरूरत नहीं था। तो स्ट्रेट लाइन को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलना होगा कि वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कोई थर्ड पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करे तो उसी की फिगर बनाई जाती है। समझे ना? पॉइंट डिवाइडिंग एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर लाइज ऑन दैट फिगर, तो उस फिगर को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। ये सर्कल को देखो, सर्कल के दो पॉइंट को कोई ज्वाइन करो ए बी, और 1:2 रेशियो में किसी पॉइंट को यहाँ डिनोट कीजिए, तो यह पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं करेगा। लेकिन यह पी भी इसी कर्व पर लाई कर जाता तो यह सर्कल नहीं हो, क्या होता? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन यह है। इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, तो समझते हैं आप? ठीक है, तो जो चीज़ आप बहुत दिन से देखते आ रहे हैं उसको डिफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझना है, आखिर माइंड में कचरा डालना है, समझना है, समझे ना? यह नहीं लिखना है कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, दिस इज इक्वल सेंटर रेडियस, 2 पेज यही नोट चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोनिक सेक्शन आप लेना है तब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, कोनिक सेक्शन क्या होता है? क्योंकि इसको आप जानते हैं। अरे सर्कल को डिफाइन कर सकता है क्या? सर्कल को क्या होगा? सर्कल डिफाइन करना होगा। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बी कांस्टेंट। ठीक हो जाएगा? यह फिक्स पॉइंट है, यह वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट इस तरह से वेरी करेगा, मूव करेगा कि फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा? सर्कल हो। प्लेन में मूव करना चाहिए, स्पेस में मूव करेगा तो स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, the locus of a variable point which moves in the plane such that its distance from a fixed point be constant is called circle। समझ आया ना? तो किसी भी लोकस को या ज्योमेट्रिकल फिगर को डिफाइन करने के लिए दो चीज कंपलसरी है, दो पार्ट कंपलसरी। कौन कौन? कुछ तो फिक्स होना चाहिए, जैसे पॉइंट फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। कुछ पॉइंट क्या होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन में एक पॉइंट फिक्स होता है और एक स्ट्रेट लाइन फिक्स होता है। यह दो फिक्स है, यह पॉइंट फिक्स्ड है और यह स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड है, और यह एक पॉइंट है जो मूविंग है। ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन भी एक फिक्स्ड है, कंडीशन भी एक रहेगा। इस पॉइंट किस तरह से मूव करना है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट। तो इस पॉइंट को फ्रीली मूव नहीं करना है, कंडीशन है कि इसके फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो। समझ में क्या बोलना चाह रहा है? एक फिक्स पॉइंट गिवन है, एक फिक्स लाइन गिवन है। मूविंग पॉइंट को इस तरह से घूमना है कि फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हुआ, दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट हो। तो जो फिगर बनेगा उसी का नाम क्या है? कोनिक सेक्शन। समझ रहे हैं? अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूक्लिड का नाम सुना है क्या आप लोग? यूक्लिड ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किनको बोलते हैं? यूक्लिड को बोलते हैं। कॉमन सेंस भी अप्लाई करो।
एक स्टूडेंट था, उसके एग्जाम में ना आया था जापान की कैपिटल कहाँ है, उसको याद नहीं था। टीचर से पूछा तो टीचर बोला कि एग्जाम में कैसे बताएंगे, फिर टोक्यो तो मारेंगे चाटी, ऐसा कुछ बोला। समझ रहे हैं? अब टीचर तो समझ गया कि लिख लिया होगा। जब कॉपी चेक हुआ तो पूरा स्टूडेंट लिख चुका था, लेकिन जो पूछ रहा था वही नहीं लिखा। आप समझे क्या? क्या बता दिया था, वही कह रहे हैं कॉमन सेंस तो बता ही दीजिए आप। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड थे। ये ज्योमेट्री ना मैथ का पार्ट पढ़ा नहीं था। सर नमस्कार। अच्छा दीजिए। एकदम 2 मिनट में थोड़ा मजे का जितना क्लास लेना है आप लीजिए। मोस्ट अपडेट क्लास है ना। ये ठीक है, ज्योमेट्री पहले तो पढ़ाई का पार्ट ही नहीं था। तो यूक्लिड जो है स्कूल में अपने को भी पॉइंट प्लेट ये सब बनाया करते थे। इनके साथ बहुत ही मतलब बुरा स्टोरी है यूक्लिड का। ज्ञान होना कितना कष्टदायक होता है इसका उदाहरण है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी समाज बन जाएंगे तो बहुत कष्ट होना। ठीक है, इस समाज में रह नहीं पाएंगे। आपको जो है ना, आप ऐसा समझिए, फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को यदि घटा बढ़ा दिया जाए तो लाइट रखते हुए भी आप नहीं रख सकते हैं। हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? साइंस है, रूल है, नेचर का रूल है। अब मान लीजिए आपका आँख का ऐसा कैपेसिटी हो जाए कि इस लाइट के फ्रीक्वेंसी की अदर फ्रीक्वेंसी के भी जो यहाँ पर रे है उसको भी आप देख रहे हैं। मान लीजिए ऐसा आपका हो जाता है कैपेसिटी, तो आपको जो है दिखेगा कि हो सकता है बहुत से छोटे छोटे अदर क्रिएचर भी मूव कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है एक और आईटी क्लास चल रहा हो जिसमें कीड़े मकोड़े पड़ रहे हो सकता है, अवसर लोग दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है, आप बताएंगे किसी को तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? तो नहीं, किसी को बताएंगे तो क्या होगा? बिलीव नहीं करेगा, बिलीव नहीं ले जाएगा हॉस्पिटल बताएगा। डॉक्टर डूलिटिल मूवी कौन को देखा है? डॉक्टर डूलिटिल कोई नहीं देखा है? बच्चे भी छोटे मूवी नहीं देखा। डॉक्टर डूलिटिल बहुत इंटरेस्टिंग मूवी इसी तरह का है। वो बोल रहा है कि हमको जानवर का बात समझ में आ रहा है, दूसरे घर के लोग बोल रहे हैं बोलो नहीं समझ में आ रहा है। तो यही है। तो यूक्लिड जो है ये कुछ अपना फिगर बना रहे थे स्कूल में। टीचर बोला क्या कर रहे हैं? तो बोला एक नया मैथ बना रहा। तो बोला कि मैथ का संबंध नंबर से है, फिगर से क्या संबंध है? ठीक है, ये सब स्टूपिड वर्क बंद करो नहीं तुमको स्कूल से बाहर निकल दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्कूल वाले कुछ दिन डांटे और बाद में बाहर निकाल दिए। तो जिस जगह से बिलोंग करते थे ना वहाँ पर एक महामारी फैल गई उस समय, जैसे कोरोना था उस समय कुछ फैला होगा। तो लोग ने बोला कि यह जो है ना स्टूपिड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ की देवी नाराज हो गई और महामारी फैला है, किसी गांव से इसको भगा। तो पहले स्कूल से भगाया गया फिर गांव से भगाया गया। अच्छा, पहले शादी भी हो गया था उनका प्राइमरी स्कूल में ही और ससुराल काम कर गए तो वहाँ भी महामारी फैल गई। ठीक है, तो दुर्भाग्य इनका कहीं नहीं पड़ा। तो बहुत ही इनकी जिंदगी जो है भागते हुए गुजरी और बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो गई। और मरने के समय जो है ना कोई इनको लास्ट क्रियाक्रम के लिए भी नहीं ले जा रहा था। कुछ आप लोगों की तरफ जाने लोग होंगे, 4-5 लोग हो तैयार हो ले जाने के लिए। जिस रास्ते से जा रहे थे लोग बोल रहे थे कि सबको पागल करे भगवान, इतना नहीं करे। ठीक है, उन्होंने 13 बुक्स लिखा इस पर ज्योमेट्री, जिसका नाम है एलिमेंट्स। और उसी में से कुछ पार्ट हम लोग 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फिगर के साथ जो है ना कभी तोड़ मोड़ करते थे। कौन को समझते हैं आप लोग? कौन? तो यह कौन है? यह कौन है? ठीक है, कौन पर सीधा बनाते हैं, यह कौन है? और कौन कैसे बनता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको रोटेट कर दिया, कौन बन गया। ठीक है, तो इसको एक्सिस बोलते हैं जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। और जिसको रोटेट कर रहा है जनरेटर है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एक प्लेन लेना है, प्लेन
और इसको कट करना, इस जनरेटर के पैरेलल रखना है, इसको कट करना। तो कट करेंगे तो एज पर जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा क्या? यस सर। क्या दिखाना पड़ेगा पेपर से? कौन बनाकर कट करना होगा, इमेजिन तो कर सकते हैं। तो ये जो फिगर बनेगा उन्होंने इसका नाम रखा पैराबोला। ठीक है। फिर जो है एक प्लेन लिया और बेस के पैरेलल कट किया, तो बोलो तो क्या फिगर बनेगा? इलिप्स सर्कल, बेस के पैरेलल, बेस सर्कुलर होता है ना, सर्कल बनेगा। अब थोड़ा इंक्लाइन कर लिया तो तब इलिप्स बनेगा, तब इलिप्स उसका नाम दिया इलिप्स। इंक्लाइन कट किया गया उसका नाम इलिप्स। ठीक है, इलिप्स। और दो कोन उन्होंने फिर बना दिया, समझिए जैसे बच्चा जैसा खेलता है वैसे खेल रहे थे। दो कोन उन्होंने एडजस्ट कराया और एक्सिस के पैरेलल प्लेन को रखे कट किया। एक फिगर इधर बन गया, एक फिगर इधर बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा उन्होंने? बोलो, हाइपरबोला। नाम सुना है? हाइपरबोला। इस तीन ज्योमेट्रिकल फिगर उन्होंने दिया, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डेस्कार्ट। उनको एक बीमारी थी, जैसे सोने सो कर बहुत तो चलता है ना, सो करके सो जाता है, फिर उठ के बेड में चलता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि चल रहा है। इनको बीमारी थी ना, हर पॉइंट मूव करके। ठीक है, इन्होंने जैसे सर्कल फिगर इनको दिखा, इनको सर्कल तो दिखा नहीं, साथ दिया था ये फिक्स पॉइंट है और ये एक मूविंग पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो इन्होंने लोकस का कंसेप्ट दिया। तो यूक्लिड के तीनों फिगर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला देखने के बाद इनको दो चीज दिखाई दिया, एक फिक्स पॉइंट दिखाई दिया और एक फिक्स्ड लाइन दिखाई दिया। जैसे मान लो पैराबोला है, यह एस है, तो पी से एस का डिस्टेंस मान लो 8 है और इसका डिस्टेंस भी मान लो 8 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1। मान लो यहाँ पर पी को भेज दिया जाए, यह डिस्टेंस मान लो 7 है, यह डिस्टेंस मान लो 7 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, एक और मान लो ये इलिप्स है, यह एक फिक्स पॉइंट है, मान लो यह डिस्टेंस जो है 10 है, यह डिस्टेंस 4 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? नहीं, पहले इसको रखना है, उल्टा रखना, यह 4 या 10 क्या हो जाएगा? 2/5। उसी तरह से कोई पॉइंट को यहाँ पर भेजिए, या 2 या 5, तो रेशियो क्या रहेगा? 2/5। रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो उन्होंने देखा इलिप्स के किसी कहीं पर ही पहुंच जाए, लेंथ बदलेगा लेकिन रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उन्होंने बोला यूक्लिड तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में दो चीज एग्जिस्ट करता है, एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स लाइन। और इस कर्व पर कोई भी पॉइंट लेंगे, दो डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उन्होंने इसको और विस्तृत किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, अब सोचिए तो किसका काम ज्यादा कठिन था, यूक्लिड का या डेस्कार्ट का? डेस्कार्ट कठिन है ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि असंभव है? कैसे ढूंढ सकते हैं? नहीं लग रहा असंभव है? सर्कल में ढूंढ सकते हैं। सर्कल को दे दिया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं पर भी रहेंगे डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई बोले कि यह रेशियो जो आएगा वही रेशियो यहाँ पर भी आएगा, यह तो लगभग इम्पॉसिबल। कैसे ढूंढेंगे? अब ये मतलब कोई बुक पढ़े होंगे उस समय, तो ये पता ही नहीं था पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। समझ रहे? कैसे उनको पता चला? सब कंसेशन। हाँ, सही बोल रहा है, अनकंसेशन। वही करेंगे, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, ज्ञान अंदर रहता है। ठीक है, जितना ब्रह्मांड में फॉर्मूला है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पूरा फॉर्मूला में माइंड में स्टोर है। ठीक है, लेकिन वो क्या है? स्लीपिंग मोड में, स्लीपिंग वोल्केनो पढ़ा है ना? यस। स्लीपिंग मोड में यदि वो एक्टिव हो जाए तो पढ़ने के सब कुछ याद आएगा। तीसरी ना बुक आजकल बहुत फेमस है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस? सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। सर, इसमें वो फिक्स्ड लाइन और वो फिक्स्ड पॉइंट, वो इसमें कहाँ कौन कौन सा होता है वो नहीं समझ में
हाँ इसको तो फिर तो हमारे लिए रिसर्च का बात हो जाएगा। ठीक है, इसको तो स्टोरी के रूप में हमने प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व हुआ होगा ना। जैसे चलो आपको 5 मिनट में आपको बता रहे हैं ये तो स्टोरी के रूप में प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में के पीछे बहुत स्टडी हुआ होगा, ऐसे नहीं। बोलो, आप लोग जो IIT में जितना परेशान रहते हैं उससे 10% परेशान केवल इस चीज़ के लिए हो जाइए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे हो। ठीक है, तो आप IIT में टॉप रैंक में आ जाए। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे किया जाए उसका भी हम मास्टर है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आपको तो चाहिए समर वेकेशन नहीं। ठीक है, चलिए कौन सी संगठन डिफिनेशन? लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट लिखिए, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चे, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है ना, कुछ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, उसके बाद लिखिए कॉमा दे करके रेशियो ऑफ कुछ डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ कुछ डिस्टेंसेस, locus of a moving point, ratio of which distances from a fixed point, from a fixed point and a fixed line be constant, is called conic section. या सिंपली कोनिक्स भी बोल सकते हैं। कोनिक सेक्शन को डिफाइन करना है तो इसमें यही तो मेन डिफिनेशन है, लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं सेक्शन ऑफ कोन। कोनिक सेक्शन का नाम वही से जाएगा, सेक्शन ऑफ कोन, लेकिन उससे हम लोगों को बहुत वास्ता नहीं है। हम लोग को तो यह सब सीखना है, इक्वेशन निकालना, फिर डेफिनेशन जानना पड़ेगा। अब फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? जैसे सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट का नाम सेंटर था, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट का नाम है फोकस। यह 3 लाइन का मतलब इज कॉल्ड हो गया, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिक्स्ड लाइन का नाम याद है किसी को क्या? डायरेक्ट्रिक्स। कांस्टेंट रेशियो, इसेंट्रिसिटी, तो जब भी कोनिक सेक्शन का बात होगा तो 3 वैल्यू तो दिया रहना चाहिए। ये तीनों वैल्यू पता रहेगा, इसेंट्रिसिटी को इसे डिनोट करते हैं, तभी हम कोनिक सेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। क्लियर है बच्चा? फिगर बना लेंगे, यह फिक्स लाइन है या एक फिक्स पॉइंट है या कोई कर्व है, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लिया, PS डिस्टेंस निकाले, PM डिस्टेंस निकाले, PS बाई PM कांस्टेंट है, PS बाई PM इक्वल टू कांस्टेंट। तो कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन जब भी पूछेंगे हम, जब भी बातचीत होगा कोनिक सेक्शन का, इतना नहीं बोलना, सीधा यही बोलना है, PS बाई PM कांस्टेंट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ठीक है ना? जब भी कोनिक सेक्शन का फार्मूला ड्राइव करेंगे तो यही शुरू करेंगे, PS बाई PM कांस्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। कांस्टेंट को ई से डिनोट किया, PS इक्वल टू E टाइम्स PM, PS इक्वल टू E टाइम्स PM। PS क्या है देखो तो, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे LHS में।
पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पीएम के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगा, इलिप्स का आ जाएगा, हाइपरबोला का। तो दो फॉर्मूला यूज करेंगे, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला, लाइन और पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या था दोनों फॉर्मूला? क्या था? चलो बोलो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा सर के ax + by + c √a² + b²। फिर Distance point का निकालो। सर x1 माइनस h का होल स्क्वायर + y - k। क्या था आप लोगों को? सब याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा। यस सर। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस मॉड भी होता है डिस्टेंस। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, मेन वर्क तो इसी से होगा। यह है डिस्टेंस फॉर्मूला और यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कोनिक सेक्शन का फाइनल मतलब क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इसे इसी से पैराबोला आना है, इसी से इलिप्स को आना है, इसी से हाइपरबोला को आना है। ठीक है, इतना जितना हम लोग कथा कहानी कहे वो सबको भूल जाना है, केवल क्या याद रखना है? PS बाई PM कांस्टेंट। PS का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, PM का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब में रेशियो है तो रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। तो कोनिक सेक्शन कितने काइंड का होता है? तो 3 काइंड। इसको भी हम लोग करेंगे। एक नोट, E इक्वल टू यदि 1 हो, एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट वैल्यू 1 हो, इसका नाम हो जाएगा पैराबोला। E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, इसका नाम है इलिप्स। धन्यवाद आपको। और E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, टाइम से हमारे पास बताने के लिए हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। समझे बच्चे? कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर हम लोग पढ़ना है। तो जब पैराबोला पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो पैराबोला का आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रखते हैं यहाँ पर, हम मेथड से पढ़ाएगा। इधर डिस्टेंस फॉर्मूला, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपलीफाई कर दे तो इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, और 1 से बड़ा नंबर रखेंगे तो हाइपरबोला। सेकंड, E टेंड्स टू 0 हो, E टेंड्स टू 0। सोचो E टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा? 0 से बड़ा नंबर है या 0 के बराबर? रेशियो है तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है। तो LHL का तो बात नहीं है, RHS का बात है। तो E टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? 1 के बराबर, 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा? 0 से 1 के। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक काइंड ऑफ इलिप्स। लिखना नहीं, काइंड ऑफ इलिप्स लिखना है। E टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? इलिप्स के जैसा फिगर। इलिप्स के जैसा फिगर कौन है? इमेजिन करो, सही बोला, इमेजिनेशन करना। सब कॉन्शियस माइंड में सभी रहता है नॉलेज। कभी ऐसा आपको लगा है क्या कि कोई चैप्टर पढ़ने के बाद कभी घर में बैठे हो तो ऐसा लगता हो कि ये तो पहले ही पढ़ चुके थे? ऐसा लगता है कभी कभी क्या? अच्छा, ऐसा लगता है कि केवल हम ही को लगता है क्या? सबको लगता है, वो ऐसे ही होता है। पूर्व जन्म में भी पढ़े हुए हैं, वो नहीं लगता है। जो नया है वो थोड़ा सा कभी कभार लगता है कि पीछे, मतलब जब लोग जूनियर क्लास में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते नहीं, हैं। जूनियर क्लास में नहीं, वो जैसे मान लो कोनिक सेक्शन में जूनियर क्लास में था नहीं, तो कभी ऐसा लगता है कि कोनिक सेक्शन में कभी लगता है पढ़े हुए हैं। बस नाम है। अब बोलो बच्चे, इलिप्स के जैसा कौन फिगर दिखता है? जितना भी चैप्टर पढ़ाई हुआ है अभी तक, अभी नहीं करेंगे, जल्दी बोलो। क्या क्या पढ़े अभी तक? कॉर्पोरेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला नाम सुन रहे हैं। तो इलिप्स के जैसा कौन दिखता है?
सर्कल। तो ई टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाएगा कब छुट्टी को क्लास ठीक है ना। सर्कल भी कोनिक सेक्शन का ठीक है, सर्कल इलिप्स है। ई टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलो बच्चे। हाँ नहीं समझा ये किसके नेचर में आएगा? पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला किसके? हाइपरबोला में। तो ई टेंड्स टू इन्फिनिटी में देखो क्या है, अभी तो ग्राफ में बात देखिए, यह ग्राफ जो है पैराबोला है, जानते भी होंगे सर आप। यह है इलिप्स का और यह है हाइपरबोला। पढ़े हाइपरबोला नहीं पढ़ा? देखा है फिगर कभी? हाइपरबोला का फिगर देखे आप लोग? तो जैसे मान लो ई का वैल्यू 2 हो तो ये हाइपरबोला, ई का वैल्यू 4 हो तो स्प्रेडनेस और बढ़ जाएगा, इसके बीच में जो स्प्रेडनेस है वो बढ़ते जाएगा। इन्फिनिटी होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब हाइपरबोला जब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग एडवांस में तब रिलेट करेंगे, अभी तो केवल नाम याद रखना है। तो ई टेंड्स टू इन्फिनिटी का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़े थे, डिटेल पढ़े हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला से ही ड्राइव होता है। और ई का वैल्यू √2 हो तो क्या होगा? पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला क्या होगा? काइंड ऑफ पैराबोला, काइंड ऑफ इलिप्स, काइंड ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? काइंड ऑफ, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें बहुत सा वेरिएशन है, ठीक है। आएगा पैराबोला लेकिन होगा इलिप्स लेकिन वो सब डिस्कशन करेंगे नहीं, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराबोला को पूरा कवर करेंगे। इलिप्स एक दिन में हो जाता है सब स्कूल के लिए। तो क्या क्या पढ़ना है आप लोग को? पैराबोला हाइपरबोला बाइनोमियल नहीं है, डायरेक्ट